नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में जिला कारागार के बाहर गुरुवार की दोपहर उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक अपने समर्थकों के साथ जेल पहुंचे थे। वरिष्ठ कार्यकर्ता तेजवीर राणा रतनपुरी के पुत्र के साथ जेल के अंदर कथित मारपीट और रुपये छीनने के आरोपों को लेकर भाकियू नेताओं ने जेल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। धर्मेंद्र मलिक ने आरोप लगाया कि जिला कारागार के भीतर बंदियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जेल के अंदर कैदियों की पिटाई और उनसे पैसे छीनने जैसी घटनाएं हो रही हैं तो यह बेहद गंभीर मामला है और इससे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने पीड़ित बंदी से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही जेल में कैदियों को मिलने वाले भोजन, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इन सभी व्यवस्थाओं की स्वतंत्र जाँच कराई जानी चाहिए। धरने के दौरान भाकियू नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और जेल में व्याप्त अनियमितताओं को दूर नहीं किया गया तो संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी बंदी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, परसों एक बालक यहाँ रतनपुरी से जेल में आया। जेल में जो है आने के बाद उसको बैरक नंबर 5 में दाखिल कर दिया गया। उसमें कुछ कम उम्र के बच्चे हैं। उसकी बालक की उम्र भी 18.5 साल होगी मुश्किल से। तो जैसे ही वो जेल में आया तो उसके साथ यहाँ पे जो बंदी थे, बालक थे, उन्होंने मारपीट करी। एक राजू नाम का है, एक अनस नाम का है, एक कार्तिक है, एक अर्जुन है। 5-6 लोगों ने उसका उत्पीड़न करा। रात में 11-12 बजे उसको जगाया, उसका सामान छीन के सब कैदियों में बांट दिया और उससे पैर वैर दबवाई। अगले दिन उसका भाई मिलने का, इस बात की जानकारी उसने उसे दी। उन्होंने जो है जेलर साहब को अवगत कराया। हमारे भी जो तहसील अध्यक्ष हैं दीपक सोम, उन्होंने भी जेलर साहब को कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आज उसके पिताजी मिलने गए तो फिर पता लगा पुनरावृत्ति उसी तरह की हुई है। उसका सामान, उस पर दबाव ये बनाया गया कि घर से हमारे लिए भी ज्यादा सामान मंगवा, नहीं मंगवाओगा तो रोज मारपीट होगी और पांव बिछवाओगे और यहाँ जेल में काम करना पड़ेगा। उसमें वे भी लोग शामिल थे जो सजाफ्ता होते हैं, पीले से कपड़े पहनते हैं, और जो एक रीडर है जेल में, ये सब लोग शामिल थे। अगले दिन भी उसके साथ यही हुआ। आज हमने यहाँ संपर्क करना चाहा, यहाँ किसी का टेलीफोन नहीं उठा। हमने जेल अधीक्षक को भी फोन किया, जेलर साहब को भी फोन किया, इनमें टेलीफोन उठाने की फुर्सत नहीं थी। इसलिए हम यहाँ पे पहुंचे और अब उस बालक ने इनके सामने बता भी दिया कि किस किस ने उसका उत्पीड़न किया। तो हमारी यही मांग थी कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। इन्होंने कहा कि हम उसकी जांच करके और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और हमारी ये भी मांग है कि भाई जिसकी ड्यूटी है उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती होगी। बैरक में रात में किसी की हत्या हो जाए तो उनकी भी, उन्हें भी रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए, जिम्मेदार बनाया जाए। एक वीडियो भी यहाँ पे सामने आई, पुलिस से कोई दरोगा जी है उनसे बहस हो रही है। नहीं, देखिए, स्थानीय पुलिस का तो कोई काम नहीं था। वो दिन में शराब पिए हुए थे, पान खा रहे थे। उन्होंने यहाँ जो लोग धरने पे बोल रहे थे उन्हें बीच में टोकना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अंदर जो है एक चौहान, शुभम या कुछ नाम का चौहान साहब, एक दरोगा जी थे शुभम चौहान, उन्होंने कहा कि क्या उसकी वीडियो बनाई। तो भाई जेल में अगर फोन ले जाने का संविधान या प्रावधान हो तो वीडियो भी बनेगी। क्या दरोगा जी ऐसे ही भर्ती हो गए पुलिस में, उन्हें ये भी नहीं पता कि भाई जेल में वीडियो नहीं बनती। आला अधिकारियों को भी आपने नहीं, हमने मौके से अवगत करा दिया कि आपके दरोगा जी बदतमीजी कर रहे हैं, इनको यहाँ से हटवाओ। तो जैसे धरना चल रहा था तो समाप्त नहीं, अभी हमें 2 दिन का समय दिया इनको। इन्होंने कहा कि हम जांच करके 2 दिन में मुकदमा दर्ज करवा देंगे। नहीं होगा तो फिर हम यहीं आके बैठेंगे। यहाँ खाने की भी शिकायतें हैं, बंदियों को खाना किस स्तर का मिलता है, यहाँ मुद्दे बहुत हैं। यहाँ किस तरह से लाइन लगा के आदमी का उत्पीड़न हो। यहाँ पे पैसे वाले तो यहाँ से फोन भी करते हैं, भाई पैसे वाले पैर भी भिजवाते हैं। पैसे वालों के लिए बाहर से खाना भी आता है, हर सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन होने के बावजूद भी कौन मॉनिटरिंग करता है, उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है। अब सुधीर से पूछो। मामला तो यो है भाई, या जो पुलिस या जेल है हमारी जिला कारागार, इसके सिस्टम कुछ गलत चल रही है। एक बालक यहाँ पेश हुआ था परसों जो निर्दोष था बिल्कुल, और कोई उसका दोष नहीं था। 307 में वो यहाँ भेजा गया, उसकी गैल मार पिटाई करी गई, बदतमीजी करी गई, पैसे मांगे गए। तो उस मामले को लेकर आज धरना रखा गया और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने 2-3 बार जेलर साहब को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठा। मजबूरन हम आया के यहाँ धरना टेकना पड़ा और वार्ता हुई, वार्ता बढ़िया तरह हुई। हम संतुष्ट है और हमने जेलर साहब को कह दिया अगर इस सिस्टम में सुधार नहीं होगा फिर इलाज करेंगे सुधार का। एक दरोगा जी से भी तो बहस हो गई थी। अजी दरोगा जी तो ये 2 घूंट दारू पी फिरे, नली आज है नहीं, नली आज है नहीं, तम कौन क्या कहेगा। 2 घूंट दारू पी का फिर रहे,
अरे जो है को हंगा जाता दिख रहा हो पहलवानी कर लो मेरी गैला का कुश्ती ए भाई 2 मिनट ये भी तो छेड़ी यार ऐसा क्या दांत तो सारे ले रहे हम नुके नु ही है भाई दांत नुके नु ही है हमारे पास कुछ नहीं है तो हम आसानी है ये भी हमारे ही है भाई ये पुलिस वाले जो है दरोगा है सब है तो हमारी और अपने कोई धमका जा हमने धमका दिया और फिर धमकाओगे गलती करेंगे तो अपना ही धमका जा भाई ठीक हाँ ठीक लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।